देखिए, अतीक अहमद पे जब हम जाते हैं तो अतीक अहमद के पहले पृष्ठभूमि को खंगालने की ज़रूरत है। अतीक अहमद प्रयागराज का एक हिस्ट्री सीटर था, ठीक है। उसमें बहुत सारे कवर में हम लोग 2-3 जर्नलिस्ट गए थे, वहाँ पुलिस वालों ने हमारे बैग को चेक किया, हमारे आईडीज़ को देखा, हमारे चैनल को खोल के बाकायदा देखा कि यूट्यूब पे ही चला रहे हैं, आप यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया। सत श्री अकाल, मैं रवि राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ पटना में। अतीक अहमद की गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं सारे लोगों से मैं बात करूँगा और कुछ अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनसे मैं बात करूँगा। सर, अतीक अहमद का मर्डर है या पुलिस की साजिश? देखिए, अतीक अहमद पे जब हम जाते हैं तो अतीक अहमद के पहले पृष्ठभूमि को खंगालने की ज़रूरत है। अतीक अहमद प्रयागराज का एक हिस्ट्री सीटर था, ठीक है। उसमें बहुत सारे केस है, तकरीबन 100 से ज़्यादा केस है। अब उसमें से कितने केस सही हैं या गलत है ये तो न्यायालय में लंबित था, चल रहा था, मामला खारिज होता, कितनों में उनको सज़ा मिलती और सज़ा याफ्ता भी वो थे, उम्र कैद की सज़ा उनको मिली थी, जैसा आपको पता होगा। लेकिन अतीक अहमद जिस दिन मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे, उस दिन खबरों में ये लगातार चल रहा है, आपने क्लोजली इसको देखा होगा, एब्जॉर्व किया होगा कि वो 3 लोग जो शूटर थे और वो तुर्की से बने हुए पिस्टल लेके कैसे पुलिस की गाड़ी में आए या बाइक पे आए। चूँकि मामला जब संजीदा था, वहाँ सारे पुलिस वाले पूरे कैमरा से, अत्याधुनिक हथियार से लैस थे, हर चीज़ लाइव चल रहा था। तो उस बीच में 3 पत्रकार के रूप में आ रहे हैं, क्या आपने उनका सामान नहीं चेक किया? वो कौन लोग थे जो माइक और कैमरा लेके कहीं भी घुस सकते हैं? हम छपरा की घटना कवर कर रहे थे, जिस समय छपरा में जातिगत रंग देने की कोशिश की गई थी और मार के ख़त्म कर दिया गया था। उस पे कवर में हम लोग 2-3 जर्नलिस्ट गए थे, वहाँ पुलिस वालों ने हमारे बैग को चेक किया, हमारे आईडीज़ को देखा, हमारे चैनल को खोल के बाकायदा देखा कि यूट्यूब पे ही चला रहे हैं, आप यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो उन्होंने चेक किया। इसका चेक करने का महज ये होता है कि आप सही में काम करने वाले हैं कि नहीं। फिर वहाँ जब इतना संजीदा माहौल था तो आपने क्यों नहीं चेक किया? सवाल ये बनता है ना। अब दूसरी बात, एक बात बताते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे मीडिया इस पूरी कार्रवाई को ये तो कर रहे, कंडेम तो कर रहे हैं कि ये चीज़ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, न्यायालय का मामला था। लेकिन दबे जुबान से ये भी कही जा रही है कि इस तरीके से जो क्रिमिनल्स है उनका खात्मा होगा तो क्रिमिनल में डर होगा। लेकिन दूसरा इसका जो अंधेरा वाला पक्ष है वो ये है कि वो 3 लोग जो अतीक अहमद और उनके भाई को मारा, वो उस तीनों का अब क्या होगा? अब वो तो फिर उभर के बाहर निकलेंगे, अब उनकी हत्या किससे आप करवाएंगे? सवाल बहुत सारा है। लेकिन अतीक अहमद वाले केस में बात ये देखना चाहिए कि जब यूपी में गवर्नमेंट सुशासन की सरकार है, योगी बाबा हैं, कहते हैं कि गुंडा यहाँ पे पर नहीं ला सकता, फिर इनको गोली मार दी जाती है और गोली मारने के बाद 2 पक्ष में विभाजित हो जाता है पूरा मीडिया हाउस। आपको पता है कि लेफ़्ट और राइट का खेल हमारे देश में चलता है। लेफ्टिस्ट का अलग एक बयान होता है, राइट विंग वाले का अलग बयान होता है। लेकिन हम ये बात जानते हैं और पूरी तरीके से कह रहे हैं कि इस तरह के गुंडा का खात्मा तो होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ खात्मा हुआ है, ये कहीं ना कहीं थोड़े से कानूनी प्रक्रिया पे एक चोट है, एक प्रहार है कि देखिए, बाहुबली जो रहेगा वो अपना काम करेगा और जिसका सत्ता या संरक्षण रहेगा वो अपना अच्छे से काम करेगा। जी। और सरकार इसमें नाकामी दिख रही है। सरकार क्यों नाकाम दिखेगी? सरकार अपना काम कर रही है। एक बात बताइए, अगर हम गुंडा हैं, 2 मिनट के लिए कीजिए, और हमको अपना जान का फिक्र नहीं है तो हम तो कहीं घुस के मार सकते हैं। आप कितना भी चाक चौबंद व्यवस्था कर लीजिए। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्या उनको गोली नहीं मारा गया? अमेरिका से ज़्यादा मतलब पुलिस व्यवस्था रहती है। उस समय भी अमेरिका में पुलिस थी, फिर भी जॉन एफ कैनेडी को मारी गई गोली। अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई, क्या उस समय सुरक्षा और प्रशासन नहीं थी? तो सवाल ये, हाँ। इंटरप्ट करेंगे आपको, एक सवाल उठता है कि वहाँ के लोग ये सवाल उठ रहा है कि आखिर विनय शुक्ला ही को जो दुबे मरा था शो इससे कुछ दिन पहले, आखिर कोई मुस्लिम संप्रदाय के ही लोग क्यों मरते हैं? सवाल ये उठता है कि कई ऐसे अपराधी भी हैं जो सीएम जो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट से कई सारे अपराधी, उनको इनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता है? यहाँ एक दिन में दही जमता है। नहीं, एक दिन आप दूसरा टर्म का चीफ मिनिस्टर है, जो दही जमा रहा है वो उन्हीं के दूसरे जाति के में दही जमेगा। अच्छा, शंभू जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ यूपी में इनकाउंटर होता है और पाकिस्तान का मीडिया ये सवाल करने लगता है कि पूर्व सांसद को गोली मार दिया जाता है, ऑन कैमरा गोली मार दिया जाता है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो मीडिया है जो 2000 के नोट में चीफ निकाल देती थी, वो मीडिया पाकिस्तान पर ये बात घुमा रही है? नहीं, पाकिस्तान पे घुमा, देखिए वहाँ हिंदू मुस्लिम वाला पाकिस्तान से तो हमेशा चलते रहता है हिंदुस्तान का। अब सवाल ये है कि
पुरुष अगर मान लीजिए पुरुष सांसद आतंकवादी निकल जाए तो उसको लोग माला थोड़े पहनाएंगे। कष्ट उसके लिए कोर्ट न्याय है ना। हाँ, कोर्ट न्याय है तो ठीक है, वहाँ पर पुलिस की चूक हुई है। और पुलिस की चूक हुई है कि यहाँ पर कई सारे लोग पुलिस की चूक के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टी इसमें फंस रहे थे, कई आला अधिकारी इसमें फंस रहे। वो बंद लिफाफे की जो बात हो रही है ना, वो बंद लिफाफे जब बाहर आएगी ना तब पता चल जाएगा कि आखिर क्यों मारा गया अतीक अहमद को और अशरफ मोहम्मद को। यही बात तो अशरफ मोहम्मद बोल के गया है कि ये बंद लिफाफे का बात राज है, हम लोग को कभी भी मार दिया जा सकता है। और बात रही पुलिस कानून की, बात है कि 2 दिन पहले आप जब उसी वहाँ पेश करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट कराते 3-3 वैन आती है, मतलब पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया जाता है पुलिस सिक्योरिटी से। और उस दिन जो है पुलिस सिक्योरिटी का कोई ठिकाना नहीं है, 10-5 है। और आइए बताइए, जब इनकाउंटर चल रहा था पुलिस क्या कर रही थी? वो पिस्टल निकाल कर इनकाउंटर नहीं कर सकता था, तो उनको नहीं मार सकता था उस समय। उसको बाज़ाब्ता पकड़ रहे हैं, आप उसको मौका दे रहे हैं उसको मारने के लिए। यहाँ तो पुलिस प्रशासन की चूक तो हुई है। यहाँ सवाल उठ जाता है जोगी जी पर कि आप लोग इंटरनल जो है ना कोई पॉलिसी के तहत उनको मारे हैं, मारने की कोशिश की है, मार दी है। लगातार यूपी में इनकाउंटर होता है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? इनकाउंटर हो रहा है लगातार, वो अपराधी को देखिए। अब यहाँ देखिए इसके पीछे बहुत सारा कारण है। कारण ये है कि हमारे इंडिया का जो जजमेंट है ना, कोर्ट है ना, इतना वो लचीला है, उसमें इतना मतलब वो दिखते हैं कि उसके फैसला आने तक इतना टाइम लग जाता है कि जो अपराधी होते हैं से उनका मन बढ़ जाता है, फिर अपराध करने लगते हैं, बेल पे बाहर हो जाते हैं। और जिनके साथ घटना घटती है उनका भी मन टूट जाता है। तो अब सोचता है कि साला ये कोर्ट के फेरा में रहेंगे, कोर्ट अगर इस तरह का जजमेंट देने के लिए लोग कोर्ट को सिखाने के लिए कोर्ट को मौका देते कि आप तुरंत इनजस्टिस जो है ना, आप महीना 2 महीना में फैसला सुनाइए। तो आपराधिक मामला तो राजा भैया के ऊपर भी है। हाँ, राजा भैया के ऊपर है तो वही बात हो जाती है ना, यही सवाल लोग कर रहे हैं। आज उनके सत्ता में होने के बाद ये राजा भैया देखिए, राजा भैया की बात है, हो सकता है उनका भी मौका आएगा, हो सकता है। देखिए एक चीज आप बताइए। बता रहे आप बोले विकास दुबे वाला हत्याकांड देखे थे जी। तो एक चीज़ बताइए, आप कैसे बोल दिए कि सिर्फ मुस्लिम मर रहा है? अब कोई गुंडा ब्राह्मण रहे, राजपूत रहे, दलित रहे, क्षत्रिय रहे, गुंडा का क्या जात होता है? लूटना। तो जब तक लोग वहाँ के लुटा रहे थे तब कोई मीडिया बीच में नहीं आई थी, ना लेफ्ट विंग आई थी ना राइट विंग आई थी। तब वो आदमी लुटा रहा था, आप उसके पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे थे कि वो आदमी लुटा रहा है और लूटने वाला अतीक अहमद है या कोई और है, विकास दुबे है? तब काहे नहीं कोई मीडिया आ रहा था? इसलिए नहीं आ रहा था कि मीडिया डायरेक्ट कहीं इंटरप्ट नहीं करती है, पुलिस का काम है। जब पुलिस प्रशासन लचर हुई तो मीडिया का यहाँ पे दखलंदाजी बनता है। लेकिन आपने बताया थोड़ी देर पहले कि जब नोट में चिप लगने की बात हो रही थी तो महिमा मंडन तो हर सरकार में हुई है। कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस की महिमा मंडन नहीं हुई थी। कांग्रेस जगह जगह पे, गांधी मैदान तो इंदिरा जी का मूर्ति, तो नेहरू जी का मूर्ति। नेहरू चाचा कैसे हो गए? एक बात बताइए, नेहरू चाचा कैसे हो गए? पूरे देश के चाचा कोई हो सकता है? तो आप मानिए हमको पूरे देश के मामू, मानिएगा? ये सब कवायद होती है, जो सत्ता और शासन में रहते हैं, जो राजा रहते हैं, उनका फरमान जारी होता है। इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछता है कि नेहरू चाचा कैसे हो गए, गांधी जी राष्ट्रपिता कैसे हो गए। इस पे कोई नहीं पूछता है सवाल। कैसे कोई पूरे देश का बाप बन सकता है या चाचा बन सकता है? सो बताइए आप। एक वर्ड में आप बताइए, ये जो मर्डर हुआ ये सही है या गलत? देखिए, ये पूरी तरीके से गलत है। मैं कानून पे भरोसा करता हूँ, मुझे हमेशा से माननीय कोर्ट में और न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा रहा है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, यूट्यूबर हूँ, ठीक है। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि इस देश में मैं पैदा लिया हूँ और इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पे मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय जरूर मिलता है। लेकिन न्याय इतना देर से अब देश में मिलने लगा है, चूँकि आपको पता होगा, आप चौंक जाएंगे ये जान के कि अगर 100 साल तक एक भी क्राइम नहीं हो तो भी लंबित मामला जो है उसको निपटारे में अगला कितना वर्ष लग जाएगा उसका हिसाब माननीय कोर्ट के पास भी नहीं है। आप जाके चाहे तो किसी वरिष्ठ वकील से आप पूछ सकते हैं इस बारे में। मैं जानता हूँ, जानते हैं ना आप। तो सोचिए कि इतना ज़्यादा यहाँ पे अपराध है और इतना ज़्यादा मामला लंबित है कि इन सारे चीज़ों को हम लोग हौज पौज हो जाते हैं। अभी ये प्रक्रिया हुई अतीक अहमद मर्डर कांड, अब इसके बाद अन्य जो अपराधी हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, उनका नाम आ रहा है। खुदा ना खास्ते उनके साथ भी कुछ हो जाए या उनकी भी इनकाउंटर हो जाए या दूसरा एक गुंडा निकले और उसको भी शूट आउट कर दे, फिर ये इस तरह का प्रक्रिया चलते रहेगा। इस प्रक्रिया पे तभी विराम लगेगा जब माननीय योगी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो चीज़ों को सिस्टमैटिक रूप से और पुलिस प्रशासन को सही तरीके से गाइड करेंगे, वरना इस पर कभी विराम नहीं लगा। आप बिहार की बात कर लेना, यहाँ सुशासन बाबू थे, माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ पे हैं, आए दिन हत्या, बलात्कार, रेप, मोतिहारी का दारूकांड, छपरा का दारूकांड लगातार हो रहा है। सरकार ही बदल जाती है अपनी बात में। नीतीश कुमार जी पहले क्या बोले थे? दारू पियोगे मरोगे, मैं 1 रुपया नहीं, अठन्नी नहीं दूंगा। अब देखिए चुनाव जब करीब आ रहा है, 25 और 24 का लोकसभा और 25 का विधानसभा, तो अब क्या बोल रहे हैं? मैं 4-4 लाख दूंगा। शर्त क्या रखी उन्होंने? शर्त ये रखी
शर्त ये रखी कि आपको लिख के देना होगा, जिस परिवार में लोग मर रहे हैं आपको लिख के देना होगा कि आपको कष्ट है। अब बताइए, जिस परिवार में लोग मर रहे हैं उसको कष्ट नहीं होगा? दारू पीने से जिस परिवार का व्यक्ति दारू पी रहा है, क्या उस परिवार उसको सपोर्ट करेगा कि हाँ दारू पियो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो? तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, ये कितना मतलब हाथ और सर पैर वाला बयान है मुख्यमंत्री जी का, कि कह रहे हैं कि उस परिवार से लिखित लेंगे कि वो गलत काम किए। गलत काम तो भैया किए हैं, हर आदमी कहेगा दारू पीना गलत है, जो पीता है वो भी बोलता है गलत है। और 2016 से अभी तक का आपके पास डाटा है? उससे पहले तो पूरा न्यायिक व्यवस्था ही डाटा को लेपापोती करने में लग गया था, और अभी आप कह रहे हैं कि 2016 से अभी तक जितना दारू में मरा है मैं सबको पैसा दूंगा। कैसे देंगे पैसा भैया? आपके पास ना डाटा है, ना कोई आपके पास लिखित है। तो चुनौल जो लिखेगा उसको आप दीजिएगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है। हर कस्बे से उठाइएगा जहां आपकी वोट रहेगी, वोट बैंक आपका जहां स्वार्थ सिद्ध होगा, वहां के 4 दारू पीने वालों को पकड़िएगा और उसको 4-4 लाख रुपया दीजिएगा। चुनाव में ये बात बड़ा फ़ायदा करेगा। लेकिन बताइए पत्रकार महोदय, इस तरीके से सिस्टम चलता है? अतीक को मार दिए, दारू पिला के मार दिए। कहाँ से दारू आ रहा है? 6 ट्रक दारू एंट्री करता है, 1 ट्रक शोक होता है, कहता है कि 1 ट्रक पकड़ाया, तो 5 ट्रक जो दारू यहाँ बिक रहा है वो कहाँ से बिक रहा है? इसका मतलब बिहार में घरे घर दारू बन रहा है। हर बात आप अपने पलट जाते हैं। अरे पार्टी से पलटते हैं तो सही बात है, बीजेपी बदलिए, राजद में आइए, एनसीपी में जाइए, ये आपका मसला है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का तो अब कोई न ध्येय बचा है न कैरेक्टर बचा है। राजनीतिक पार्टियां अब मतलब बिना कैरेक्टर के है। उसका देखिए, राजा का जहां स्वार्थ फंसेगा ना, वहां राजा लड़ाई कर लेगा। अभी तेजस्वी बाबू के साथ इनका स्वार्थ फंसेगा, जैसे ही देखेंगे कि ईडी सीबीआई तेजस्वी बाबू को उठा लेगा, पटाख से वहाँ से निकलेंगे और फिर अपना एक नया आरा बोल देंगे। लेकिन जब तक स्वार्थ इनका रहेगा मिले रहेंगे। जब तक स्वार्थ रहा, एनडीए बनी रही, बहुत अच्छा सुशासन चल रहा था, तुरंत इनका स्वार्थ फंसना चालू हुआ, तुरंत आ गए आरजेडी में। लोग भी बहुत कमाल के हैं यहाँ पे। जो राजद प्रदेश कार्यालय के सामने में राजद के सपोर्टर कह रहे थे कि मिट्टी में मर जाएंगे, लेकिन अब नीतीश पलटू चाह के साथ नहीं जाएंगे, और अगले ही दिन जब पार्टी मिल जाती है कहते हैं क्या पता है, छोटका चाह थे माफ़ कर दिए, अब भतीजा छोटका चा को माफ़ कर रहा है, तो पार्टी कहाँ जाएगा? आपको पता है ना देश का क्या होगा। अब बिहार में क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, छीन छोड़। अब बताइए, पार्क में लोग बिना मोबाइल और बिना पर्स के जा रहे हैं टहलने के लिए, किस लिए? चैन उतार देते हैं, चिंता ही बढ़ गया। अब इस पर कोई बात नहीं करेगा, चर्चा नहीं करेगा, कहेगा क्या? नहीं, सरकार बहुत अच्छा है। किस लिए? कि आप सपोर्टर हैं। और यही बात यूपी में हो रहा है, यही बात यूपी में हो रहा है ना, तो तकलीफ़ लग रहा है। ये चीज़ बदलेगा तब जब आप, हम और प्रशासन तीनों बदलेगा। जनता को भी बदलना पड़ेगा, और जनता को भी सरकार चुनने से पहले लिखित ले लेना चाहिए कि पलटू चाह आपको दे रहे हैं वोट, तो आप पलटिएगा तो नहीं। अब दिया वोट मैंने जदयू को और शासन कर रहा है हम पे राजद, दिया मैंने वोट राजद को और शासन कर रहा है हम पे बीजेपी, दिया वोट मैंने एनसीपी को, शासन कर रहा है निर्दलीय। ये कहाँ का भाई प्रक्रिया है? ये तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, और जनता हमेशा बनती रहेगी। मोबाइल फ़ोन सबके पास स्मार्टफोन है, भोजपुरी गाना सुनिए, बेवकूफ़ बनिए, बस इतना ही जी। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।